नमस्कार। जय माँ भगवती जगदम्बा। आंगिरस ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोकों के विषय में, जिनमें यज्ञ रूप यज्ञ किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन से यज्ञ हैं और किस प्रकार के यज्ञों से भगवान के सानिध्य में जाके भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं, और यज्ञों से कर्मयोग से मनुष्यों की वृत्तियों का वर्णन, और योग यज्ञ से भगवद प्राप्ति, और इस संसार से मुक्ति का विषय कि किस प्रकार यज्ञों के द्वारा, आत्म यज्ञ के द्वारा, हव्य यज्ञ के द्वारा, अन्न आदि यज्ञ के द्वारा और द्रव्य आदि यज्ञों के द्वारा किस प्रकार मनुष्य इस संसार से मुक्त होकर भगवान के सानिध्य में जाकर परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मण हुतम ब्रह्मणैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनो। अर्थात जिस यज्ञ में ब्रह्म ही यज्ञ है और ब्रह्म ही सुरभा है और ब्रह्म ही द्रव्य, जो हव्य रूपी द्रव्य है, ब्रह्म ही वही सब है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के रूप के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति दी जा रही है, और उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले योग्य फल का नाम भी ब्रह्म है। अर्थात यह सर्व समय और सर्व जगत ब्रह्म रूप ही विद्यमान है। करने वाला भी ब्रह्म है, और जो द्रव्य पदार्थ है वह भी ब्रह्म है, और अग्नि रूप भी ब्रह्म है, और उस यज्ञ से मिलने वाला फल भी ब्रह्म रूप है। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन इत्यादि करके यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि कर्म करते हैं, और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा अग्नि में भेद दर्शन रूप से यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप का यज्ञ हवन क्रिया करते हैं। अन्य योगी जन स्तोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन क्रिया करते हैं। इस प्रकार योगी जनों के द्वारा किए जाने वाले यज्ञों के विषय में कहा है कि योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित करके आत्म संयम योग रूप से अग्नि में हवन किया करते हैं। अर्थात योग रूप से भी हवन क्रिया ही होती है, इसे भी यज्ञ ही कहते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कुछ आत्म संबंधी, कुछ द्रव्य संबंधी, और कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं। कर्ता जो भी कर्म, मनुष्य जो भी कर्म अपने जीवन में करेगा उसे ब्रह्म यज्ञ ही कहा जाएगा। और तथा दूसरे कितने ही योगी रूप यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अगर आप अपने जीवन में स्वाध्याय करते हैं, अपनी पुस्तकों को पढ़ते हैं या अध्यापन और अध्ययन का कार्य करते हैं, तो वो भी स्वाध्याय यज्ञ के रूप में आप ब्रह्म के लिए यज्ञ कर रहे हैं, और उस यज्ञ के फल स्वरूप आपको ब्रह्म से ही यज्ञ फल प्राप्त होता है। और बहुत सारे योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को और प्राण वायु में अपान वायु को मिलाकर हवन करते हैं। इस प्रकार यज्ञ करने वाले योगी जन प्राणायाम इत्यादि करके अपने प्राणों को, अपनी वायु को, प्राण वायु को रोककर प्राणों में, और प्राण वायु को रोककर पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। यह योग के द्वारा संभव है। इस प्रकार यज्ञ करने से मनुष्य को भगवत प्राप्ति होती है। ये सभी साधक और योगी जन जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले होते हैं। इस प्रकार अगर आप प्राण रूपी वायु से यज्ञ करेंगे तो वो आपके समस्त शरीर के पापों को नष्ट करके प्राण वायु के द्वारा यज्ञ कहलाएंगे। हे अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायी नहीं होता है। मनुष्य को अपने कर्म को कर्तव्य रूप से करना चाहिए। अगर मनुष्य ऐसा करता रहेगा तो उसके लिए यह लोक सुखदायी रहेगा।
अगर मनुष्य अपने कर्म से पीछे हटकर अपने कर्मों को नहीं करता तो उसके लिए यह लोक सुखदायी नहीं है। अर्थात इस मनुष्य जन्म में शरीर धारण करके मनुष्य जन्म लेकर मनुष्य को अपने द्वारा किए गए कर्तव्य कर्मों को निर्वाह करना चाहिए। कर्म अवश्य करना चाहिए, कर्म के कर्तव्य पालन से पीछे नहीं हटना चाहिए। इसी कर्म के फल स्वरूप मनुष्य फल भोगता है। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। हे अर्जुन, इस प्रकार शास्त्रों में वेद की वाणी में और भी तरह के यज्ञ कहे गए हैं जिनको करके मनुष्य कर्म बंधन से सर्वथा के लिए मुक्त हो जाएगा। हे परम तत्व, हे अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। अर्थात द्रव्य के द्वारा किया गया यज्ञ से श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है तथा यवन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, उस तत्वदर्शी और उन तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर, जो लोग ज्ञानी हों, महात्मा जन हों, उनके पास जाकर भलीभांति दंडवत प्रणाम करके तुम यज्ञ के विषय में प्रश्न कर सकते हो। और परमात्मा के तत्वों को भलीभांति जानने वाले वो लोग उस परम तत्वों के विषय में अगर तुम्हें बतलाते हैं तो अवश्य ही तुम परम तत्वों को प्राप्त करके भगवत प्राप्ति कर लोगे। इस प्रकार यज्ञों के विषय में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया और इन यज्ञों के फल स्वरूप में ब्रह्म से मनुष्य का मिलन हो जाता है।